नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं एक मिनट एक खबर, जिसमें हम खबरें विस्तार से दिखाएंगे। सबसे पहले बात दिल्ली की, जहां दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में बीती रात जिम संचालक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। इस हमले में नादिर शाह नाम के शख्स को गोली लगी, जिससे उनकी हत्या हो गई। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के सबसे पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश में गुरुवार देर रात जिम मालिक नादिर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक गोली लगने के बाद नादिर घायल हो गया। आनन फानन में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि फायरिंग दिल्ली के पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश में रात 10:57 के आसपास हुई थी। उन्होंने बताया कि पुलिस को गोलीबारी होने और एक शख्स के घायल होने और मैक्स अस्पताल ले जाने की सूचना मिली थी। आपको बता दें, प्राथमिक जांच में पता चला कि नादिर शाह को गोली लगी है। इसी हत्याकांड में शामिल कुछ हमलावर बाइक पर आए और उन पर गोलियां बरसा दी और वहां से फरार हो गए। गोली लगने के बाद नादिर के दोस्त उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले गए, लेकिन उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आरजीकर अस्पताल रेप केस के खिलाफ हड़ताल लगातार डॉक्टर्स की जारी है। ममता बनर्जी डॉक्टर्स का इंतजार करती रही, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी डॉक्टर्स नहीं पहुंचे। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर हॉस्पिटल रेप केस के खिलाफ हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टर के साथ बैठक बुलाई थी। ममता बनर्जी 2 घंटे तक इंतजार करती रही, लेकिन बातचीत के लिए डॉक्टर नहीं पहुंचे। डॉक्टरों ने बातचीत फेल होने के पीछे राज्य प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। दरअसल राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि बैठक का सीधा प्रसारण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने बातचीत से इनकार कर दिया। उधर बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस ने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए मैं बंगाल के मुख्यमंत्री बनर्जी के खिलाफ कदम उठाऊंगा। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ममता सरकार ने डॉक्टरों के साथ बैठक बुलाई थी। हालांकि बैठक का लाइव प्रसारण न करने को लेकर सरकार और डॉक्टरों में गतिरोध हो गया। इसके बाद डॉक्टरों ने बातचीत से इनकार कर दिया। ममता बनर्जी ने कहा, मैं लोगों की खातिर इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। मैं बंगाल के लोगों से माफी मांगती हूँ। বাংলার মানুষের আবেগের কাছে আমি বলবো, আমি ক্ষমা চাইছি আপনাদের কাছে। আপনারাও আশায় ছিলেন আজকে সমস্যাটা সমাধান হয়ে যাবে। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो वहीं बीजेपी की तरफ से जारी 40 स्टार प्रचारकों के लिस्ट में बबीता फोगाट का नाम भी शामिल है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। हरियाणा में पीएम मोदी से लेकर प्रदेश के वरिष्ठ नेता चुनावी रैली करेंगे। स्टार प्रचारकों की सूची में पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह और राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम है। इस लिस्ट में 5 राज्यों के मुख्यमंत्री का भी नाम शामिल है। हरियाणा में अब तक के इतिहास में भजनलाल बिश्नोई सबसे ज्यादा वक्त तक मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने 11 साल और 10 महीने तक सीएम का पद संभाला था। राज्य में पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 40 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि दुष्यंत चौटाला की जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी को 10 सीटें मिली थी। बीजेपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो वहीं पीएम मोदी ने मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों से मुलाकात की। पदक विजेताओं को बधाई देने के साथ ही उनसे बातचीत भी की। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए पैरालंपिक गेम्स में भारतीय पैरा एथलीटों का शानदार प्रदर्शन के बाद इस बार रिकॉर्ड 29 पदक जीतने में सफलता मिली। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर पैरालंपिक में हिस्सा लेने वाले सभी एथलीटों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पदक विजेताओं को बधाई देने के साथ उनसे बातचीत भी की। इस मुलाकात के दौरान खेल मंत्री मनसुख मांडविया और भारतीय पैरालंपिक समिति के प्रमुख देवेंद्र झाझड़िया भी मौजूद थे। महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में लगातार दूसरा पैरालंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाली निशानेबाज अवनी लेखरा और पैरालंपिक पदक जीतने वाले भारत के पहले जूडो खिलाड़ी कपिल परमार उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। परमार ने पीएम मोदी से अपने पदक पर ऑटोग्राफ भी लिया। पेरिस पैरालंपिक के दौरान जब भारतीय एथलीट मेडल जीत रहे थे तो उनकी इसी खास उपलब्धि के बाद पीएम नरेंद्र मोदी उनसे फोन कॉल पर बात कर रहे थे और उन्हें ट्विटर पर ट्वीट कर बधाई संदेश भी दे रहे थे। भारत ने इस बार पैरालंपिक गेम्स में रिकॉर्ड 7 गोल्ड मेडल जीतने के अलावा 9 सिल्वर और 13 कांस्य पदक भी जीते हैं।
तो वहीं पूरे देश में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली में भी 11 तारीख की रात से जमकर बारिश हो रही है। देखिए रिपोर्ट। आईएमडी ने देश के 13 राज्यों में अगले 2 से 3 दिन तक तेज बारिश होने की चेतावनी दी। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान और एमपी के कुछ हिस्सों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में अचानक बाढ़ भी आ सकती है। पूर्वोत्तर में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। बांग्लादेश के तटीय और आसपास क्षेत्रों में नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से ओडिशा में तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार के कई हिस्सों में येलो अलर्ट और झारखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति हो सकती है। राजधानी दिल्ली में भी कई जगहों पर बारिश का सिलसिला जारी है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में खासी गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया। तो वहीं यूपी के सोनभद्र जिले से एक दंग कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी हुई, जिसे देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देख आप चौंक जाएंगे। दरअसल यहाँ एक छोटी बच्ची के हाथ पैर गांव वालों ने इसलिए बांध दिए क्योंकि उस पर चोरी का शक था। नाबालिग लड़की का हाथ पैर बांधकर पूछताछ करने का एक वीडियो जरा ध्यान से देखिए। पहली बार आपको देखने पर लगेगा कि शायद इस बच्ची के हाथ इसलिए बांधे हैं क्योंकि इसने कोई शरारत की होगी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बच्ची के हाथ किसी शरारत की वजह से नहीं बल्कि चोरी के शक के चलते बांधे गए हैं। और बांधने वाले कोई और नहीं बल्कि गाँव वाले हैं। और गाँव वाले इस नाबालिग लड़की से पूछताछ कर रहे हैं, यानी पुलिस का काम भी स्थानीय लोगों ने अपने जिम्मे ले लिया। हालांकि जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, पुलिस तुरंत हरकत में आई और वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए लड़की की पहचान कर ली और पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया और आगे की जांच में जुट गई। इस संबंध में लड़की जो कि पीड़िता है उसके परिजनों की तहरीर पर थाना अनपरा क्षेत्र में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है एवं आगे की उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं इंदौर में अनंत चतुर्थी पर निकलने वाले चल समारोह की व्यवस्था का कलेक्टर ने जायजा लिया। एमपी के इंदौर में अनंत चतुर्दशी समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, जिसके चलते झांकी मार्ग पर जर्जर और खतरनाक मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। दरअसल नागरिकों की सुरक्षा के लिए जर्जर मकानों पर रिमूवल कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत शीतला माता बाजार में भी जर्जर भवन को ध्वस्त किया गया ताकि किसी भी तरह का बड़ा हादसा न हो। वहीं कार्रवाई पर निगम आयुक्त ने कहा है कि ये अभियान नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। बता दें कि निगम ने संबंधित मकान मालिकों को पहले से ही नोटिस कर चुका है। कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी विभागों के अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा है कि झांकी मार्ग में आने वाली सभी समस्याओं को 3 दिनों के भीतर दुरुस्त करें ताकि इंदौर में निकलने वाली झांकियां सुचारू रूप से निकलें। कलेक्टर आशीष सिंह ने निरीक्षण के दौरान झांकी मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीसीटीवी कैमरे की संख्या बढ़ाने और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के भी निर्देश दिए। तो वहीं जयपुर में मिलावट के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। सूरजपोल अनाज मंडी में 265 लीटर घी सीज किया गया। खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर चिकित्सा विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई जारी है। बीते 1 माह से विभाग ने जयपुर के अलग अलग स्थानों पर कई कार्रवाई को अंजाम दिया। इसी के तहत सूरजपोल अनाज मंडी में एक व्यापारी के गोदाम पर कार्रवाई कर 265 लीटर देसी घी जब्त किया गया। जयपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए सूरजपोल मंडी में मौजूद राम प्रसाद रामगोपाल के यहाँ कार्रवाई करते हुए 265 लीटर देसी घी जब्त कर सीज किया। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त इकबाल खान के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के केंद्रीय टीम ने की। पूर्व में लिए गए नमूने जांच में फेल होने पर फर्म पर बेचे जा रहे इंडाना घी के सैंपल लेने के बाद संपूर्ण 265 लीटर घी को मौके पर जब्त कर सीज किया गया। उक्त कार्रवाई इकबाल खान और पंकज ओझा के निर्देशन में CHMO जयपुर प्रथम डॉक्टर विजय सिंह फौजदार के नेतृत्व में करवाई गई थी। समस्त कार्रवाई में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम के खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतन गोदारा, पवन गुप्ता, नरेंद्र शर्मा शामिल रहे। सभी जगह घी के सैंपल को लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा गया है।
तो वहीं महाराष्ट्र की बीड़ में वेटर ने खाने का बिल मांगा तो बदमाशों ने उसे 1 किलोमीटर तक कार से घसीटा। इतना ही नहीं, उसे रात भर बंधक बनाकर जमकर पीटा और घटना का ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के बीड में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां एक वेटर से बिल मांगने पर उसके साथ मारपीट की गई। घटना तब घटी जब वेटर ग्राहकों से भोजन का बिल चुकाने के लिए स्कैनर लेकर उनकी कार के पास पहुंचा, लेकिन कार सवारों ने बिल चुकाने के बजाय वेटर को पकड़ लिया और करीब 1 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए। इसके बाद वेटर को पूरी रात बंधक बनाकर पिटाई की गई। इस भयावह घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जानकारी के मुताबिक 3 लोगों ने बीड के माजल गाँव के पास स्थित डिडरूड गाँव के एक ढाबे में इस घटना को अंजाम दिया। आरोपियों ने पहले पेट भरकर खाना खाया और जब वेटर ने उनके बिल चुकाने के लिए कहा तो उन्होंने ऑनलाइन भुगतान का बहाना बनाकर QR कोड स्कैनर लाने के लिए कहा। इसके बाद भुगतान करने के बजाय वो अपनी कार में बैठकर भागने लगे। वेटर शेख साहिल अनुसुद्दीन ने जब स्कैनर लेकर कार की ओर दौड़ा तो आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और घसीटते हुए अपनी कार से ले गए। वेटर को मारपीट कर उसकी जेब से लगभग 11,500 रुपए भी छीन लिए गए। इसके बाद उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक अज्ञात स्थान पर बंधक बना लिया गया, जहां उसे पूरी रात पीटा गया। तो वहीं कन्नौज में 10 दिन पहले हुई डकैती का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पुलिस को इन बदमाशों तक पहुंचने के लिए करीब 300 CCTV खंगालने पड़े। कुछ दिन पहले ठठिया थाने के बस्ता गांव में एक डकैती का मामला सामने आया था, जिसमें कुछ बदमाशों ने लतीफ खां के परिवार को बंधक बनाकर करीब 1 घंटे तक लूटपाट की और घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने यहां से करीब 2 लाख रुपए के जेवर और 30,000 रुपए की नकदी पर हाथ फेरा था। अब 300 से ज्यादा CCTV कैमरों की जांच के बाद बदमाशों तक पुलिस पहुंच चुकी है और पुलिस की छानबीन में यह साफ हो गया है कि हरदोई के बदमाश विवेक उर्फ पिंकू गिरोह ने डकैती को अंजाम दिया था। अपने 9 साथियों के साथ पिंकू ने मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। डकैती में लूटी गई कुछ ज्वेलरी, नकदी और मोबाइल पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। डकैती में इस्तेमाल की गई गाड़ी और हथियारों को भी बरामद किया गया है। हालांकि अभी सिर्फ 2 ही डकैत पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, जबकि 7 को जल्द गिरफ्तार करने का दावा पुलिस कर रही है। तो वहीं यूपी के मेरठ में हवाई पट्टी से लूटपाट मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। SSP मेरठ विपिन ताड़ा ने इस पूरी घटना को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह घटना लूट नहीं बल्कि 2 पार्टनर का आपसी विवाद है। यूपी के मेरठ में 10 मई को परतापुर हवाई पट्टी से लूटपाट मामले में नया मोड़ आ गया है। SSP मेरठ विपिन ताड़ा ने पूरी घटना को सिरे से खारिज किया। SSP मेरठ विपिन ताड़ा का कहना है कि यह घटना लूट नहीं बल्कि 2 पार्टनर का आपसी विवाद है। ये लूटपाट का मामला नहीं है, न ही हमें ऐसी कोई शिकायत मिली है। हमें मारपीट की शिकायत मिली थी या आपसी विवाद को लेकर झगड़ा है। पुलिस ने बताया कि ये मामला 3 महीने पहले का है, जिसकी शिकायत अब की गई है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है। दरअसल पूरा मामला मेरठ के थाना परतापुर हवाई पट्टी का है, जहां हेलीकॉप्टर को लूट कर ले जाने का आरोप है। वहीं बदमाशों ने सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट भी की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कैप्टन रविंद्र ने शिकायत देते हुए बताया कि उसकी कंपनी के मेरठ एयर स्ट्रिप पर हेलीकॉप्टर को मेंटेनेंस के लिए भेजते हैं। हमने मेंटेनेंस के लिए एक हेलीकॉप्टर TVBB को भेजा था, जहां 10 मई को वहां के मैकेनिक ने फोन कर बताया कि कुछ लोगों ने पायलट और सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट कर उसके पार्ट्स खोल कर ले गए। वहीं हेलीकॉप्टर से लूट की शिकायत मिलने के बाद मेरठ के SSP ने पूरे मामले को देखते हुए इसकी जांच के लिए CO ब्रह्मपुरी अंतरिक्ष जैन को दी थी। तो वहीं भारी बारिश के बाद आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली। हाईवे तालाब में तब्दील हो गए और आने जाने वाले राहगीरों को, वाहनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देखिए रिपोर्ट। आगरा में भारी बारिश के बाद आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर जलभराव की स्थिति काफी गंभीर देखी गई। इस दौरान स्थिति ये बनी थी कि हाईवे तालाब में तब्दील नजर आ रहा था और आने जाने वाले वाहनों और राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हाईवे पर पानी भर जाने के कारण गाड़ियां तैरती नजर आई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस जलभराव के कारण कई वाहन खराब हो गए, जिसके चलते जाम की स्थिति बनी रही। काफी मशक्कत के बाद वाहनों को ठीक कर उन्हें वहां से निकाला गया।
हाईवे पर कई किलोमीटर लंबे जाम के कारण लोग काफी परेशान दिखे। विशेष रूप से थाना सिकंदरा अरतौनी में स्थिति अत्यधिक विकट रही, जहां वाहन चालक पानी के बीच से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान 2 पहिया वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। वाहन चालक पानी के बीच से अपने वाहन को लेकर गुजर रहे थे, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो वहीं पटना में फेसबुक लाइव आकर एक युवक ने गंगा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के लिए उसने पिता, भाई और अपनी प्रेमिका को जिम्मेदार बताया। बिहार की राजधानी पटना से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक ने गंगा नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। इस युवक की पहचान अमित कुमार यादव के रूप में हुई है। आत्महत्या करने से पहले अमित फेसबुक पर लाइव गया था और इस दौरान उसने फेसबुक लाइव में कहा कि गंगा मैया मुझको बुला रही हैं। इसके बाद अमित ने गंगा नदी में कूदकर जान दे दी। बता दें कि घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने इस घटना के बारे में तहकीकात की। इसके बाद आनन फानन में एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची। टीम ने इस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बावजूद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बता दें कि फेसबुक लाइव पर युवक ने बताया कि संपत्ति विवाद में उसके पिता और भाई ने मारपीट की है, जिनको आत्महत्या करने वाले शख्स ने दोषी ठहराया है। इसके साथ ही उसने अपनी प्रेमिका को भी दोषी बताया। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि युवक गंगा नदी के बीच एक पेड़ पर चढ़कर फोटो वीडियो बना रहा था, जहां उसका पैर फिसल गया और गंगा नदी में गिरकर डूब गया। लेकिन युवक ने फेसबुक लाइव आकर आत्महत्या की है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। अब देखना होगा कि पटना पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। तो वहीं मथुरा में लगातार हो रही बारिश की वजह से जल प्रलय की स्थिति हो गई है। कहीं पर दीवार गिरी तो कहीं पर मकान, मानो आसमान से पानी नहीं, आफत बरस रही हो। यूपी में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। इसके साथ ही यागी तूफान का भी असर अब दिखने लगा है। यूपी के ज्यादातर जिलों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। इस भारी बारिश से सड़कें लबालब नजर आ रही हैं, तो लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। इसके अलावा कहीं पेड़ गिरे तो कहीं मकान ढह गए। यूपी में मॉनसून आफत बरसा रहा है। मथुरा शहर में गोविंद नगर और कोतवाली क्षेत्र में अलग अलग हादसे हुए। वृंदावन में रंगजी मंदिर के बगीचे की दीवार गिर गई, जिसके चलते एक बुजुर्ग की मौत हो गई। मथुरा जनपद में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। करीब 18 घंटे से अधिक हुई बारिश की वजह से शहर के निचले इलाकों के साथ साथ सरकारी दफ्तर, नगर निगम, पार्कों, स्कूलों में जल भराव हो गया। इस बीच जिला प्रशासन ने अगले 72 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।